हेलो साथियों, कैसे आप लोग। चलिए दोस्त, यहाँ पर हम बात करेंगे। आज हमारा है मैथ का सेक्शन क्लास 10 का। वो है हमारा परिमेय संख्या का लास्ट चैप्टर 1.4। ठीक है, 1.4 में कुछ नियम आपको जानना चाहिए, जिसको मैं बताना चाहूँगा आपको। अगर इसी नियम को समझ गए आप लोग तो आप सीधे चैप्टर पे चले जाओगे और उसका हल करके रख दोगे। ठीक है, तो क्या करना, आपको लास्ट तक देखते जाना है, ताकि तभी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना, आपको देखना पहले, उसके बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में आएगा वगैरह नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले शांत और अशांत समझाऊंगा, उसके बाद कुछ परिमेय संख्या समझाऊंगा, उसके बाद ये वीडियो को हिंदी कर दूंगा। और कल जो वीडियो आने वाली है उस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम, जो भी एग्जाम्पल है उसके, यानी कि एग्जाम्पल बोले तो जो प्रश्नावली 1.4 का है टोटल, उस क्वेश्चन को हम लेकर और हल करेंगे। लेकिन आपसे एक छोटी सी शिकायत रहती है कि यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो वीडियो को लाइक करके और आगे फॉरवर्ड जरूर किया करो, ताकि सभी दोस्तों को पता चल सके। हाँ, और एक बात, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जरूर ज्वाइन होगा और हमें पर्सनल मैसेज भी आप लोग कर सकते हैं उस नंबर पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, आपको रिप्लाई देने में कुछ समय लग सकता है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि रिप्लाई आपको शाम को ही मिलेगी 6-7 बजे करीब में, क्योंकि जब हम खाली होंगे उसके बाद ही कोई भी आपको रिप्लाई दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे 1.4 के सिलेबस के बारे में कि पहले शांत और अशांत समझते हैं क्या है। तो देखिए, हम यहाँ पर समझाएंगे पहले शांत और अशांत कहते किसे हैं। ठीक है, तो हमारा ये कौन सा सीजन है दोस्तों, तो क्लास 10 का मैथ है। ठीक है, 1.4 का हमारा है। अब इसमें हम बात करेंगे शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे शांत की। तो शांत हमारा वह चीज होता है, ठीक है, शांत, जिसमें मान के चलिए कि कोई संख्या है। ठीक है, मान के चलिए कि ये हमारा हो गया संख्या, इसको हम कटाते हैं तो ये 7 दूनी का 14 हो गया, यानी कि टोटल ये कट गया, तो ये हो गया हमारा शांत। क्या हो गया दोस्तों, शांत हो गया। लेकिन अगर इसी में हम बोले कि शांत दशमलव परिमेय, शांत दशमलव परिमेय, तो क्या हो जाएगा, शांत मतलब तो ये शांत हो गया। अब दशमलव परिमेय बोले तो दशमलव इसमें आना चाहिए, तो दशमलव इसमें नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मान के चलिए कि और संख्या ले लेते हैं हम 15 को, और इसको हम भाग देते हैं 2 से। ठीक है, और 2 7 14 हो गया। ठीक है, 2 7 14 हो गया, और यहाँ पर एक शेष बच गया, ये कट गया। यहाँ पर एक शेष हो गया, दशमलव बढ़ाकर हमने 0 यहाँ पर ले लिया, इसको हम कटाएंगे 2 5 10, 2 5 10 कट गया। यहाँ पर आ गया दशमलव, अब इसके आगे भाग नहीं जा रहा, यानी कि साफ साफ ये कट गया। तो ये हो गया हमारा शांत दशमलव परिमेय। समझ गए, शांत दशमलव परिमेय ये हो गया। एक बार और समझिए क्या किया मैंने, कि शांत दशमलव परिमेय कौन सा होता है, जो कट जाता है पूरा पूरा, जो शांत हो जाता है, अब आगे भाग नहीं जाता है और दशमलव में आंसर आता है, वो आता है हमारा शांत दशमलव परिमेय। अब देखते हैं शांत दशमलव परिमेय, तो आप लोग समझ गए होंगे कि शांत दशमलव परिमेय क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि एक और चीज हम लेते हैं, कोई संख्या हो, अगर उसमें हम भाग देते हैं, इसी का कोई भी संख्या हो उसमें भाग देते हैं, उसका आंसर आता है 7.2 4 5 6 7 9, जो भी आता है। तो जहां तक भी जाए वो अगर इस सीमित समय तक जाए, यानी कि सीमित मात्रा में ही रह जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। एक बार और समझिए, मान लीजिए कोई भी संख्या हो, ठीक है, अगर इसको हम कटाते हैं, तो कटाने के बाद मान के चलिए कि 3.4 3 5 और इसे कुछ करके आ जाता है। तो जब ये संख्या आ गई, तो मान के चलिए कि सीमित समय तक ही है, ये सीमित समय तक चलकर कट गई, बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से कट गई, तो ये हो गया हमारा शांत दशमलव परिमेय। क्या हो गया, शांत दशमलव परिमेय। इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव परिमेय। अगर इसी संख्या में एक और चीज बात करें हम लोग, इसी संख्या में कि अशांत दशमलव परिमेय किसको कहते हैं, तो अशांत दशमलव परिमेय के लिए समझना इसी में है, इसी को लॉजिक से समझ पाएंगे। तो अशांत दशमलव परिमेय 2 तरीके के होते हैं। देखिए, फर्स्ट तरीका में हमारा ये चीज आता है कि वो कटता नहीं है। पहला बात ध्यान दीजिएगा, वो सिंपल सी बात है, अशांत जो होता है वो कटता नहीं है, सिंपल सी बात। इतना से समझ गए तो आप लोग समझ जाओगे। तो क्या हो गया हमारे दोस्तों, अशांत किसको कहेंगे, तो जो चीज नहीं कटेगी, यानी कि मान के चलिए कि हम ले लेते हैं क्या, 3 ले लेते हैं। ठीक है, और 3 में हम भाग देते हैं 10 में, 3 से भाग देंगे 10 में, इसको करके देखिए तो कटेगा, नहीं कटेगा, कितना भी भाग देकर देखेंगे नहीं कटेगा। कटा कर देख लीजिए एक बार। चलिए इसको कटाते हैं, तो 3 से 3 बार में करेंगे तो तितली का 9, और बचेगा शेष 1। अब इसमें दशमलव बढ़ाकर 0 ले सकते हैं, फिर यहाँ पर 3 बार में भाग जाएगा 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 10, फिर 9, फिर यहाँ पर 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3, यानी कि इस तरीके से ये चलता जाएगा 3 3 3 3 3 3 3 3 3, यानी कि ये सिंपल से हम बोले तो ये दूर तक चल
चलता जाएगा, लेकिन इसमें दो लॉजिक बन रहा है जो कि आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए पहला चीज कि ये रिपीट भी होता है। मान के चले कि यहाँ पर ये 3 की बात करें तो 3 भी रिपीट हो गया, 4 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो सकता है कहीं पे, कहीं ये पे 4 2 मान के चले कि ये 4.4 42 मतलब ऐसे करके रिपीट भी होता है अशांत दशमलव में। लेकिन ये सीमित समय तक ही रहेगा, सीमित समय तक नहीं रहेगा, सॉरी ये सीमित समय तक नहीं रहेगा, ये चलता जाएगा, मतलब दूर तक ये चलता ही जाएगा, न ही कहीं पे रुकने वाला है, न ही कहीं पे टिकने वाला है, ये दूर तक ये चलता जाएगा और कटेगा नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। जब दशमलव लग गया तो अशांत दशमलव परिमेय हो गया। क्या हो गया दोस्तों, अशांत दशमलव परिमेय। ये हो गया हमारा अशांत दशमलव परिमेय। ठीक है, इस तरीके से जब चलता जाए जब कटे नहीं, और वो जब समय तक मतलब असीमित समय तक चलता है, इसी तरीके से मतलब ये डॉट ये डॉट दूर तक गया है, ये नहीं कटा, तो ये हो गया अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव में एक और चीज आता है जो अशांत होता है, अशांत दशमलव की बात कर रहा हूं हम लोग। ठीक है, देखिए क्या हो वो, इसमें एक और चीज होता है जो कटता भी नहीं है और ना ही रिपीट भी होता है, ना रिपीट होता है ना कटता है। देखिए सिंपल से बोले तो वो कटेगा भी नहीं और रिपीट भी, मतलब दूर तक अनंत तक चलता ही जाएगा, ना कटेगा ना पीटेगा, मतलब उसी तरीके से चलता जाएगा। जैसे मान के चले कि ये हो गया 2.3 4 5 6 7 8 9 डट 1 2 फिर 3 4, मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5 फिर आगे चलता जाएगा, यानी कि वो कहीं पर रुकेगा नहीं और कहीं पे कटेगा नहीं। तो ये भी होता है हमारा अशांत दशमलव। लेकिन इसी में एक होता था क्या, शांत दशमलव में क्या, ये सीमित समय तक ही कट जाता है। शांत दशमलव में क्या होता है, सिंपल से कट बोले तो यहाँ पर ही कट जाएगा आकर, लेकिन अगर अशांत हो तो ये चलता जाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि अशांत दशमलव परिमेय क्या है और शांत दशमलव परिमेय क्या है। आगे देखते हैं इसमें कि हम लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अशांत दशमलव में, और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, अशांत दशमलव में। शांत और अशांत दोनों में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम आते हैं परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, देखिए तो पहले हम सीखेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आपको पता है कि जिसको हम, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि सिंपल बोले तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या बोलती है। अब परिमेय संख्या में नॉट इक्वल, Q बराबर नॉट इक्वल 0, यानी कि कभी भी Q बराबर 0 नहीं होता है। परिमेय संख्या जब होती है तो Q बराबर नॉट इक्वल तो 0, कभी भी Q के बराबर 0 नहीं होती है। और परिमेय संख्याएं कोई परिमेय संख्याएं दशमलव के भी रूप में होती है और कोई परिमेय संख्याएं बटा के भी रूप में होती है। जैसे मान के चलिए कि ये हमारा पी क्यू है, और मान के चलिए कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक हो गया हमारा, ये हो गया 9 और ये हो गया हमारा 2, यानी ये तो हो गया हमारा सिंपल से परिमेय संख्या। इस तरीके से जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी में हम बात करेंगे 9.24 की, तो ये भी एक परिमेय संख्या ही है। कैसे, देखिए दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो ऊपर नीचे हम करते हैं, जितना है उसे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये डबल 0 4 है, 2 अंक है तो 2 से 0, यानी कि सिंपल से हम बात करेंगे तो ये तो ये 0 से ये हमारा दशमलव हट गया तो 924 ये हो गया और ये हो गया 100, यानी कि सिंपल से हम इसको लिख सकते हैं तो 924 बटा 100, ये भी एक परिमेय संख्या ही है। ये भी क्या है दोस्तों, ये भी एक परिमेय संख्या ही है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, या इसी को हम 9.24 भी लिख सकते हैं। एक और लेते हैं, जिसे मान के चलिए कि हमारा अगर 3.5 3.5 3.5 एक, ये भी परिमेय संख्या ही है। कैसे, क्योंकि हम जब इसको हटाएंगे तो 35.10 हो जाएगा, 35.10 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। और देखिए कुछ परिमेय संख्या ऐसी भी होती है जो कि प्रसार में भी होती है और शांत भी होती है। जैसे में देखिए मान के चलिए कि एक संख्या हम ले लेते हैं और ये हो गया हमारा 4 2 5 6 7 8, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये भी एक परिमेय संख्या ही है जो कि दशमलव प्रसार में है, दशमलव प्रसार में है, और 10 की दो क्योंकि दशमलव का यहाँ पर है और इसका लंबा चौड़ा प्रसार है, तो ये भी एक संख्या है। क्योंकि हम 3 और इसको हम पूरा संख्या को जब वहाँ से उतार देंगे और जितना संख्या इधर उतना 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। इसका मतलब ये भी एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या ही है। अब देखिए एक और बात समझिए कि जो भी शांत प्रसार वाली संख्याएं होती है, जो भी शांत प्रसार वाली, मैंने बताया कि जो भी शांत प्रसार संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं होती है। सिंपल से एक बात और समझिए, मेरी बात ध्यान दीजिए, जो भी शांत परिमेय संख्याएं होती है वह
परिमेय संख्याएं होती है, जो भी शांत प्रसार वाली परिमेय संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं उसको हम लोग कहते हैं। देखिए इसमें एक और चीज़ है क्या कि जिन भी दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को, जिन भी दशमलव प्रसार वाली संख्याओं की संख्या रिपीट होती है, जिन भी दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को, अभी मैंने बताया कि मान के चलिए कि 3 दशमलव ये हम बार बार ले रहे हैं बार बार, और ना ही इसका इंड हो रहा है, इसका इंड नहीं हो रहा है। देखिए इसका इंड कहीं पर नहीं हो रहा है, इसका इंड कहीं पर नहीं हो रहा है, ये फिर 4 2 4 2 4 2 4 2, यानी कि ये सिंपल से ये प्रसारित हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 3.42 पे बार, इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं, ये सिंपल से ना ही खत्म हो रहा है ना ही कट रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सिंपल से चलता जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रसार परिमेय संख्या बोलते हैं इस वाली चीज को। अब देखिए हम लोग देखते हैं आगे अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो वो संख्याएं जो परिमेय संख्याओं को फॉलो नहीं करती, यानी कि उसके विपरीत कार्य करती है, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी कि पी क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है क्यू का मान 0 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्याएं भी, इसके भी कुछ अलग इसमें है जो कि आपको प्रसार, इसको देख लेना है, छोटा सा वीडियो है। ठीक है, जिन भी संख्याओं का प्रसार होता है और ना ही वो इंड होता है, जिन भी संख्याओं का प्रसार होता है और ना ही वो इंड होता है, वो चीज हमारा होता है क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अभी मैंने बताया ना, देखिए मान लो कोई संख्या है और उसका प्रसार हो रहा है दूर तक, कोई भी संख्या हो ले लेते हैं और इसको कटाने पर दूर तक डट 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 चला जा रहा है और इसका प्रसार अनंत तक जा रहा है, तो ये क्या होगा दोस्तों, इसको भी हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल से। ठीक है, आगे देखिए अपरिमेय संख्या एक चीज और भी कहते हैं, एक चीज और परिमेय संख्या में ध्यान देना है कि अपरिमेय संख्या क्या है। मान के चलिए कि क्यू, देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो जो एक और चीज होता है कि P बटा क्यू, जब क्यू का गुणखंड हम लोग करते हैं, तो 2 पे n गुणे 5 पे n के बराबर आ जाता है। ऐसा चीज जब करके आ जाता है तो समझिए कि वो क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर कार्य होगा फिर से अपरिमेय में। अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या अगर q को गुणखंड करने पे 2n गुणे 5n के अगर अनुसार नहीं आता, यानी कि इसके रूप में नहीं आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या प्रसार। ठीक है, अपरिमेय संख्या प्रकार, इसका मान विपरीत हमेशा आता है क्यू के विपरीत। जब क्यू का मान 2 गुणे 5 पर n का मतलब आ जाता है, तो समझिए कि इसका क्या हो गया दोस्तों, ये है परिमेय संख्या, और इसको जब फॉलो नहीं करता है तो वो हो जाती है हमारे क्या, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगा है। लेकिन लगा होगा, अच्छा समझ में आया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, नहीं तो जा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थैंक यू, वंदे मातरम। और अगला वीडियो आपको मिलेगी, इसी का क्वेश्चन को हल करेंगे, इसके चैप्टर को, सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। कल वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को फॉलो जरूर करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जरूर ज्वाइन होगा। चलिए थैंक यू, वंदे मातरम।